सभी का स्वागत करते हैं एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्ती वीडियो में। तो आज की इस 10 मिनट की वीडियो में अंदर आपको यूपी बोर्ड का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7 सेटों में 5 सेटों में तो ये देखने को जरूर मिलता है। 3 नंबर में 5 नंबर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। बड़े बड़े अंकों में पूछा जाने वाला ये आपका कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड के खास बच्चों के लिए वीडियो बनाने का प्रयास हो रहा है और बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास हो रहा है। आपके घर की भाषा में इस प्रश्न को आप पेपर में कैसे लिख कर आने वाले हैं मेरे लाला। तो आइए और सिखाते हैं और साथ में आपको बता रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे 10 मिनट वाले शो से नहीं ज्वाइन किया है, कहते हैं फ्री में आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। 10 मिनट के शो से आपके 100 नंबर का सफर कराएंगे। 10 मिनट 100 नंबर पक्के, लेकिन क्लास को आपको रोज देखना पड़ेगा। जब तक आप क्लास को रोज नहीं देखेंगे तब तक आपका 10 नंबर भी पक्का नहीं होगा। उस 10 मिनट के अंदर आपको जो बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, फिजिक्स के प्रश्न हो जाए, मैथ के प्रश्न हो जाए, या आपकी डेरिवेशन फिजिक्स की हो जाए, या कोई न्यूमेरिकल आपका आ जाए केमिस्ट्री का, सब कुछ वहां पे आपके 10 मिनट वाले शो में 10 मिनट की ज्यादा आपकी वीडियो नहीं बनेगी। उस 10 मिनट में आपको दुनिया भर का खजाना देने वाले हैं, आपकी पूरी लाइफ सेटल कराने वाले हैं उस 10 मिनट के शो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में क्या कराने वाले हैं, आपको मद्देनजर रखते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे भी करा रहे हैं। और 10 मिनट वाले शो से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपकी बन गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई। पहला वीडियो आपका वहां पे आ गया। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण आपको वहां पे ज्ञात करना है। टाउ बराबर पी साइन थीटा वाला आपको वहां पे फार्मूला लगाना है, उसको निगमन करना है, सिद्ध करना है। तो आप उसको कैसे करने वाले हैं सब कुछ जानकारी आपको वहां पे दी गई है, आपकी घर की भाषा में बताया गया हो। 10 मिनट के अंदर आप उसको सीख सकते हैं आसानी से। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक बच्चा देखेगा तो हर एक बच्चा सीख जाएगा। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है आपने तो आप इसको पढ़ लीजिए, इस प्ले लिस्ट को देख लीजिए। 10 मिनट का शो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शो है, कहते हैं आपको 10 से 100 का सफर कराने वाले यहाँ से। चलिए आइए, और आज आपसे बोले शुरू में बोलते हैं, अगर आपने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिए। साथ में फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जल्द ही काम आपका सुचारू रूप से चलने वाला है। 1 मिनट में आपके 5 नंबर 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। 60 सेकंड के अंदर आपको कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखने को मिलेगा, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें आपको वहां पे जानने को मिलने वाली है मेरे लाला। तो आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, आज के इस वीडियो में भी ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या है, और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, इन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सभी टॉपिक आपके महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अगर आप इस प्रकार लिख के आएंगे पूरा तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो नंबर आपको 3 से 5 नंबर मिलेंगे। 3 मिनट आपकी चर्चा हुई है, अब आपका समय यहाँ पे खराब नहीं करेंगे। प्रश्न को पढ़ते हैं और साथ में आपको सिखाते हैं कि प्रश्न को आपको कैसे करना है पेपर में। तो आइए, यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत परीक्षा में पूछा जाएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्य रचना लिखिए, बस ये आपका प्रश्न आएगा 3 या 5 नंबर में। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, तो भैया जी ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू मुझसे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि निकट स्थित 2 कुंडलियों में एक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो तो निकट स्थित दूसरी कुंडली में वृद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल परिवर्तित हो जाता है। मतलब इसमें 2 कुंडली, आपकी प्रथम कुंडली द्वितीय कुंडली, इनमें परिवर्तन किया जाए तो द्वितीय कुंडली में विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन आ जाए। मतलब कि पहली कुंडली और द्वितीय कुंडली में आप अगर इधर से उधर कर रहे हैं, कुछ मिलावटी करा रहे हैं, तो जो द्वितीय कुंडली का विद्युत फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। इस लाइन का इतना कहने का मतलब है जो हमने आपको बता दिया। अब ट्रांसफार्मर की कार्य विधि क्या है, ट्रांसफार्मर
का काम क्या है, वर्ग क्या है भैया जी, आइए अब इसको अभी आप देखने वाले हैं। तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर, जब आपके ट्रांसफार्मर होता है प्राथमिक कुंडली चमक रही कि नहीं, ये आपको यहाँ पे प्राथमिक कुंडली लिखा दिया है। अरे लिख दिया है कि नहीं लिख दिया, कतई लिख दिया है, चमक नहीं रहा। और ट्रांसफार्मर का फिगर कतई बोर्ड परीक्षा में ऐसे छाप के आना है, एग्जामिनर की इतनी हिम्मत नहीं जो आपके ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन से एक भी नंबर आपका काट ले। तो चलिए ये आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं। तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर लौह क्रोड चुंबकित तो हो जाती है। लौह क्रोड कहाँ पे है मास्टर? अरे पाटिल लौह क्रोड लिखा है, जो बीच में ये आपका डिब्बा चमक रहा है, स्क्वायर चमक रहा है, यही आपका लौह क्रोड है बाबू मुसाइल। लौह क्रोड चुंबकीय हो जाती है धारा के प्रत्येक चक्र में। जितनी बार धारा चक्कर लगाएगी ठीक, धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में रहता है, दूसरी बार दूसरी दिशा में। एक चक्कर लगाएगी तो उस दिशा में आपकी क्रोड घूम जाएगी, जब दूसरी चक्कर लगाएगी तो उस दिशा में घूम जाएगी। जिस दिशा में धारा चक्कर लगाएगी लौह क्रोड उस दिशा में घूम जाएगी, दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो जाती है। क्रोड के बार बार चुंबकन व विचुंबकन के कारण उससे वृद्ध चुंबकीय फलकस में निरंतर परिवर्तन के कारण विद्युत कुंडली में फलकस परिवर्तन के कारण उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिधर भैया जी चक्कर लगाएंगे उसी का तो ना उत्पन्न होगा ना विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी बोलते हैं। ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से ट्रांसफार्मर के दो प्रकार होते हैं? उच्चाई अपचाई। तो अब उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो आपकी गांव देहात की भाषा आपको बता दें तो आप कतई खुश हो जाएंगे, कतई मलाई की तरह फैल जाएंगे। मतलब कि जो उच्चाई होगा ये निम्न वोल्टेज को नहीं, वोल्टता को, वोल्टेज को नहीं, वोल्टता को, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टा में कौन बदलने का काम करता है? उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो उच्चाई तो आप जानते होंगे, उच्चाई ऐसे याद रखेंगे ना, उच्चाई निम्न को ऊपर ले जा रहा है, छोटे को ऊपर ले जा रहा है, तो उच्चाई आप इस प्रकार। और भैया जी यहाँ पे बहुत हाई फाई परिभाषा लिखी, कुछ भी हाई फाई नहीं, 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप याद होने वाली है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यह ट्रांसफार्मर निम्न विद्युत वाहक निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। मतलब कि मास्टर क्या करा दिए हो, कोई दिक्कत नहीं, सबको से बताए हैं। निम्न धारा में परिवर्तित करता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो बहुविकल्पी में आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि ट्रांसफार्मर वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो आप बता देंगे कि हमारे यहाँ बताया गया था, मास्टर साहब ने बताया था कि उच्चाई ट्रांसफार्मर आपका वहां पे उसी प्रकार का होता है। अब दूसरा ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर। या ट्रांसफार्मर उच्च विभव की वोल्टता उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। पूरा स्क्रीनशॉट आप इतना स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब इसके नीचे का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट। ठीक, पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब आप इसका सूत्र अगर नहीं जानते, अगर इसका सूत्र जान जाए तो कतई मजा आ जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो सूत्र हम आपको यहाँ पे बताए दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिल दिमाग में रख लीजिए। तो क्या होता है सूत्र? ई बटे में आपको होता है ई बराबर में आपका एन बटे में आपको होता है एन। इतना चमक रहा है कि नहीं चमक? ई बटे में ई बराबर एन बटे में एन, और ऊपर में आपको यस लगाना होता है, नीचे में आपको यस पी लगाना होता है। ऊपर में आपको यस लगेगा, नीचे में आपका पी लगेगा। ये आपका ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है। पूरा ट्रांसफार्मर बता दिया है। इससे आपका अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में तो आप उसको बेहद ही आसानी से कर लेंगे, समझ लेंगे। पूरा दिल दिमाग में आपने यहाँ पे 10 मिनट के अंदर रख लिया होगा अपनी दिमाग के अंदर। तो अब दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।